वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल J&K आइडियल एकेडमी। दोस्तों, हमने पहले भी इस बुक के बारे में आप लोगों को बोला था कि दिस बुक विल बी अवेलेबल इन द मार्केट वेरी सून। तो फ्रेंड्स, द वेट इज़ ओवर नाउ। द बुक इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन बाई इट फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये हर किसी लीडिंग बुक शॉप पे अवेलेबल होगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर ये हर किसी बुक शॉप पे पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह होपफुली बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे एट मैक्सिमम वेडनेसडे को आप ये बुक ले सकते हैं। किसी भी जम्मू एंड कश्मीर का जो मार्केट्स हैं वहाँ किसी भी लीडिंग बुक शॉप के पास आपको ये बुक मिल सकती है। तो ये लॉन्च हुई है ये बुक and this book has been written by me. So friends, all are advised to go through this book. This book is very much helpful for all the JK SSB exams like finance accounts assistant, graduate level posts, and a part of junior statistical assistant syllabus that of economics section is also covered in this book. So friends, all are advised to go through this book, and this book will इंशाल्लाह फेच यू गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आगे जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा बहुत सारे फ्रेंड्स टेलीग्राम के बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में पूछ रहे थे। तो आज हम अपनी टेलीग्राम चैनल जो हमने क्रिएट की है उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं। वहाँ पे आप विज़िट करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी अच्छा स्टफ़ एग्जामिनेशन के रिलेटेड आता है PDF में या कुछ और, तो वहाँ पे आप वो हासिल कर सकते हैं। सो काइंडली विजिट द लिंक एंड सब्सक्राइब और दिस टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इसके रिलेटेड अपलोड किए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। होपफुली विल कंप्लीट दिस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है एंड सेम इज़ ट्रू अबाउट द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल। तो जहाँ तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, इट हैज़ एट फर्स्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है मुंबई में लोकेटेड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, जैसा कि हमने पहले भी बोला है। तो वहाँ पे एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है, गवर्नर ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ही ओवरसीज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसका हेड होता है गवर्नर ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन एडिशन 4 लोकल बोर्ड्स, ठीक है, रीजनल बोर्ड्स होते हैं। 4 रीजनल बोर्ड्स, एक नॉर्थ इंडिया में, दूसरा साउथ इंडिया में, तीसरा ईस्टर्न इंडिया में और चौथा वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इनके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है? मुंबई में, ये तो वेस्ट इंडिया में पड़ता है, ठीक है। कोलकाता ईस्ट इंडिया में पड़ता है, चेन्नई साउथ इंडिया में और न्यू दिल्ली नॉर्थ इंडिया में। तो चारों दिशाओं में, चारों जो साइड से इंडिया के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ऑल साइड्स, ऑल डायरेक्शंस हैव देयर ओन रीजनल सेंटर्स। अपने अपने रीजनल इनके लोकल बोर्ड्स हैं वहाँ पे, एंड दीज एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड ऑन रीजनल इशूज़। ये जो लोकल बोर्ड्स होते हैं ये रीजनल इश्यूज़ के बारे में इस सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस देते हैं। इन जो भी रीजनल फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में इस सेंट्रल बोर्ड को अवेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड लोकल बोर्ड्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, ठीक है। जो गवर्नर है
या गवर्नर के अलावा जो भी सेंट्रल बोर्ड के या रीजनल बोर्ड्स के, लोकल बोर्ड्स के जितने भी मेंबर्स हैं, उन तमाम को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 4 साल की टर्म के लिए। ठीक है, तो उनकी टर्म क्या होती है? 4 साल। तो इसका मतलब है गवर्नर ऑफ आरबीआई भी जो है उसकी भी टर्म है 4 इयर्स, और बाकी जो भी रीजनल जो लोकल बोर्ड्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म भी 4 साल होती है। अब जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसका हेड गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, उसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं आप फुल टाइम ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, फुल टाइम ऑफिशियल्स में एक तो गवर्नर, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स। ठीक है, एक तो हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले नंबर का हेड जो है वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई, और इसके बाद नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 डिप्टी गवर्नर्स के अलावा नहीं हो सकते, यानी 4 तक हो सकते हैं। और आज का जो गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो है मिस्टर शक्तिकांता दास। ठीक है, मिस्टर शक्तिकांता दास इज द प्रेजेंट करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड देयर आर अदर 3 डिप्टी गवर्नर्स। यहाँ पे हमने बोला 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आज की डेट में करंटली देयर आर 3 डिप्टी गवर्नर्स प्रेजेंटली। ठीक है, एक है बीपी कनंगो, एनएस विश्वनाथन एंड वायरल वी आचार्य। ठीक है, तो ये 3 डिप्टी गवर्नर्स हैं, और इनके अलावा एक गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास। सो दिस इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर के अलावा 3 और डिप्टी गवर्नर्स हैं। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड अदर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, nominated by government, these are nominated by government, 10 directors from various fields, they are nominated by government, and 2 government officials are nominated by government, and others they are 4 directors, 1 each from 4 local boards। अभी हमने जिन 4 लोकल बोर्ड्स की बात की, जो यहाँ पे हमने रीजनल लोकल बोर्ड्स, 4 लोकल बोर्ड्स की बात की थी अभी मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में और न्यू दिल्ली में, तो इनकी तरफ से भी एक 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स, वहाँ से भी एक डायरेक्टर होता है। तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज यू माइट बी नोइंग, वाज द ब्रिटिश बैंकर सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो सबसे पहला जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर था वो था सर ऑसबोर्न स्मिथ। चूँकि उस टाइम तो ब्रिटिश रूल ही था यहाँ पे 1935 में, तो उस टाइम जो पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ब्रिटिश एक गवर्नर बना वो था सर ऑसबोर्न स्मिथ। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन गवर्नर की बात करें, तो सबसे पहला इंडियन गवर्नर जो है आरबीआई गवर्नर की लिस्ट में वो है सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, एंड ऑसबोर्न स्मिथ इज जनरली द फर्स्ट गवर्नर ऑफ Reserve Bank of India. Now talking about the current Reserve Bank of India governor, that is Shaktikanta Das. He is an IAS retired. ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके फॉर्मर सेक्रेटरी हैं ये। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी रहे हैं इससे पहले। ये IAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं। ठीक है, एंड ऑफ इंडिया assumed charge as the 25th governor of the Reserve Bank of India, effective from December 12, 2018। 12 दिसंबर 2018 से इन्होंने चार्ज संभाला है एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1935 में, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द नेशन।
इंडिया की जो हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी इंडिया में जो मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी में, इस पे जो सबसे बड़ा कंट्रोल है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. दैट्स वाई इट इज़ ट्रीटेड एज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एंड सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, इसके एस्टैब्लिशमेंट से लेके आज तक 25 लोगों ने एज गवर्नर काम किया है आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए 25 लोगों ने. सो दैट्स वाई वी सेड दैट दिस द प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, दैट इज श्री शक्ति कांता दास, ही इज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दिस इज द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द नेशन. और एक बात मैं कहता चलूँ यहाँ के, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दिस इज वन मोर एडिशनल पॉइंट हियर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इंडिया एक मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का. और इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडिया को जो इंस्टीट्यूशन, जो बॉडी रिप्रेजेंट करती है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स की. ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है, ही इज ऑल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इस रिजर्व बैंक का चेयरमैन, ये जो गवर्नर होता है, वो आल्सो एक्ट करता है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके साथ साथ एक तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इस बैंक का. ठीक है, एक तो गवर्नर होता है, ये तो पहली इसकी पोजीशन है. दूसरा, ये एक्ट करता है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक. और तीसरी बात ये है कि ही ऑल्सो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है. एक तो गवर्नर होता है, दूसरी बात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है बैंक का, और तीसरी बात यह है ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. जो अभी हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट मैक्सिमम 4 हो सकते हैं. तो उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड. वो हमने पहले ही बोला कि 4 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है. एंड नॉट इलेक्टेड, इसके कोई इलेक्शंस नहीं होते. ठीक है, कोई इलेक्शंस इसके लिए कंडक्ट नहीं किए जाते हैं बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनी लोकल इलेक्शन कमीशन. नो इलेक्शंस आर कंडक्टेड, बट ही इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. And one more thing, the currency notes which are issued, which are in circulation in the economy of India, they bear the signature of the Reserve Bank of India governor. ठीक है, इंडिया में जो करेंसी नोट्स जो सर्कुलेट होते हैं इकोनॉमी में, उन पे जो सिग्नेचर होता है वो भी होता है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. ठीक है, खाली हमने बोला था कि 1 रुपी नोट जो होता है उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है. बाकी जो भी करेंसी नोट्स इंडिया की इकोनॉमी में सर्कुलेट होते हैं, दे बियर द सिग्नेचर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर. इसके बाद हम देखेंगे कि ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द आरबीआई गवर्नर. गवर्नर जो आरबीआई का होता है, इसके ड्यूटीज़ क्या है, कौन से फ़राइज़ इसको अंजाम देने पड़ते हैं, कौन से ओब्लिगेशंस होते हैं इसके ऊपर, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द आरबीआई गवर्नर, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे अब बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीइंग द हेड ऑफ मोस्ट प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिया का जो सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है आरबीआई. ठीक है, ये हमने समझा है. तो आरबीआई का जो गवर्नर है, देखिए अगर हम वापस जाएं लेक्चर 1 पे, वहाँ पे हमने देखा था, या फंक्शंस पे जाएं तो वहाँ पे हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. मनी सप्लाई को स्टेबल रखना, मनी सप्लाई को एक
बैलेंस्ड अंदाज में रखना, ये आरबीआई का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है, ठीक है। लेकिन आरबीआई का जो हेड होता है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है, बीइंग द हेड ऑफ दिस प्रेस्टिजियस, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज हिज ऑब्लिगेशन टू मेंटेन दिस मॉनेटरी स्टेबिलिटी, दिस फिस्कल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये फिस्कल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी बैलेंस मेंटेन रखना, ये आरबीआई के गवर्नर का सबसे बड़ा काम है, ठीक है। दस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में और इसके रिजल्ट्स लाने में, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने में एक आरबीआई के गवर्नर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। दूसरी बात यह है द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इशूइंग लाइसेंसेज टू ओपन न्यू फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। इंडिया में जितने भी चाहे फॉरेन के बैंक्स यहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोले या अपने यहाँ के प्राइवेट बैंक्स ब्रांचेस खोले या कोई भी बैंक अपनी ब्रांच खोले, तो उस के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और वो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है? वो है गवर्नर ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर ही ये लाइसेंसेस इशू करता है ताकि जो फॉरेन कोई बैंक यहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट ओपन कर सके या कोई भी प्राइवेट बैंक हो वो अपना एस्टेब्लिशमेंट ओपन कर सके, उसके लिए जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है दैट्स द गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट्स होती है, देखिए जैसे एक हमने पढ़ा था एक फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, दैट इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द बैंक्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक्स। जैसे एक कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करता है कुछ इंटरेस्ट रेट्स पर, उसी तरह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट्स पे, ठीक है। तो आरबीआई का जो गवर्नर है इसका एक और फंक्शन ये भी है कि वो कंट्रोल करता है इन इंटरेस्ट रेट्स को। जो भी रेट्स हैं, जो भी बैंक की रेट्स हैं, लाइक हमने पढ़ा है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या कैश रिजर्व रेशो या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, all these rates they are under the control of the governor of the Reserve Bank of India. All these rates, all these interest rates, they are controlled and managed by the governor of the Reserve Bank of India. तो ये जो तमाम रेट्स हैं ये गवर्नर ऑफ आरबीआई के कंट्रोल में रहती हैं। इसके बाद और एक फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो ये है कि जो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारे नेशन का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको रेगुलेट करता है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ही एडमिनिस्टर्स द होल फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ही इज़ द ओवरऑल सुपरवाइजर, overall in charge of the whole financial system of the country, and this financial system is balanced and maintained and administered by the Reserve Bank of India governor, and he sets the parameters within which the whole financial system functions. जो भी हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम है ये किन पैरामीटर्स के अंदर काम करेगा, ये सारे पैरामीटर्स जो फिक्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर ये सारे पैरामीटर्स फिक्स करता है। इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेड होता है, हर किसी कंट्री का एक एक्सटर्नल ट्रेड होता है। जो ओपन इकोनॉमी, जो भी कंट्री की ओपन इकोनॉमी होती है उसका एक एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशन होता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, या मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सटर्नल ट्रेड को मेंटेन करना, पेमेंट्स को मेंटेन करना, एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, विच कम्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, और फेरा एक्ट, फीमा एक्ट, ऑल दीज एक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना, एक्सटर्नल ट्रेड को मेंटेन करना, ये भी आरबीआई के गवर्नर का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नर का, वो ये है कि मॉनिटरिंग ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटीज़ ऑफ करेंसी नोट्स,
करेंसी नोट्स जो हैं इकोनॉमी में, जो भी करेंसी नोट्स सर्कुलेट होते हैं, उनकी एक एडिक्वेट क्वांटिटी मॉनिटर इसको करना कि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ करेंसी नोट्स अवेलेबल है इकोनॉमी में, और जो कॉइन्स, जो करेंसी अब फिट फॉर सर्कुलेशन नहीं है, उसको, उस करेंसी को डिस्ट्रॉय करना, उसको डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है। लाइक जो करेंसी ऑब्सलीट हो जाती है, जो करेंसी आउटडेटेड हो जाती है, उसको डिस्ट्रक्ट करना, या कंट्री में देखना कि इकोनॉमी में देखना कि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई करेंसी नोट्स ये अवेलेबल है इकोनॉमी में, ताकि इकोनॉमी एक बैलेंस्ड अंदाज में रहे। तो ये सब चीज़ें जो मॉनिटर होती हैं, ये गवर्नर ऑफ आरबीआई मॉनिटर इन सब चीज़ों को करता है। दोस्तों, इसके अलावा जो आरबीआई के गवर्नर का फंक्शन है वो ये है कि जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पर पूरी नज़र रखना, ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कस्टमर फ्रेंडली हों, कस्टमर्स को रास आए, कस्टमर्स उनको पसंद करें। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह से देखना, मॉनिटर करना, ये भी आरबीआई के गवर्नर का फंक्शन है। इसके अलावा थ्रू अर्बन बैंक डिपार्टमेंट्स आरबीआई गवर्नर लीड्स एंड सुपरवाइजेस प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनको लीड और सुपरवाइज करता है आरबीआई गवर्नर थ्रू अर्बन बैंक डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा जो फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ या रूरल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स की तरफ, जो भी फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है, जो भी पैसा इनकी तरफ जाता है, उसको मॉनिटर करना, उसको फैसिलिटेट करना, ये भी आरबीआई के गवर्नर का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है। तो दोस्तों, ये है वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड दैट the overall monitoring and supervision of the whole economy of India, that depends on the governor of RBI. This is the sole responsibility of the RBI governor to look after the money supply, currency notes, adequacy of currency notes, and destruction of these obsolete currency notes, and the flow of currency, flow of credit to various sectors of the economy. और ये सारी चीज़ें जो है ये मॉनिटर करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। और सबसे बड़ा फंक्शन जो हमने पहले भी कहा कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल में रखना, ना ज़्यादा होने देना और ना ही कम, बिकॉज so as to prevent inflation or deflation in the economy. So all these functions are performed by the Reserve Bank of India गवर्नर। तो दोस्तों, ये था इनके फंक्शंस के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह होपफुली वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों, इसके साथ आज का हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे हमने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करें, ताकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारा स्टफ़ जो है वो आप शेयर एक दूसरे के साथ कर सकें। थैंक यू।